एक बार एक गांव में तेज बारिश हो रही थी। इस मौसम में भी गांव वाले अपने अपने काम पर जा रहे थे। अरे काका, आज भी दूध बेचने जा रहे हो? मौसम नहीं देखा क्या? अरे बिजली गिरने की पूरी पूरी उम्मीद है, कल ही न्यूज़ पर बताया था। हमारी चिंता मत करो रिंकू बेटा, हमारी सुरक्षा तो टंकी का ये ढक्कन ही कर लेगा। बढ़िया है काका, पर मुझे भी कॉलेज जाना है। अभी बारिश कम है तो निकल जाता हूँ। जरूरत लगी तो रास्ते में कहीं पेड़ के नीचे थोड़ी देर रुक जाऊंगा। रिंकू और मोहन दोनों अपनी अपनी मंजिल को निकल जाते हैं कि तभी बारिश एक डरावनी बिजली की खड़खड़ाहट के साथ तेज हो जाती है। बाबा, मैं कह रहा हूँ ना, बारिश बहुत तेज है और बिजली भी ना जाने आज किसके ऊपर गिरेगी। आप काम पर मत जाइए। अरे नहीं नहीं, मैंने छतरी ली है ना, तुम मेरी चिंता मत करो। दूसरी तरफ रिंकू भी पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है और ब्रज किशोर भी अपने खेत पर जाने के लिए निकलता है। हाँ सुधा, तुम चिंता ना करो, मैं खेत पर सुरक्षित पहुंच जाऊंगा। फसल भी तो देखनी है ना, और फिर तुमने ये प्लास्टिक की थैली दी है ना, मैं नहीं भीगूंगा। आता हूँ, तुम चिंता मत करो। इसी गांव में एक टीटीएफ नाम का लड़का भी रहता था, जो शहर से पढ़ाई करके आया था और काफी जानकार था। काका, ये क्या कर रहे हो? आपके मोबाइल फोन का सीधा कनेक्शन मोबाइल टावर से होता है, जो कड़कती बिजली के लिए आसान रास्ता है आप तक पहुंचने का। इसलिए तुरंत अपना फोन स्विच ऑफ कर दीजिए। कैसे हो टीटीएफ भाई? मैं बहुत बढ़िया हूँ। तुम पेड़ के नीचे खड़े हो। अरे तुम्हें मालूम नहीं है, जब बिजली को कुछ नहीं मिलता तो वो भीगा हुआ पेड़ तलाशती है। इसलिए बारिश में पेड़ के नीचे कभी भी खड़े नहीं होना। आप दोनों जल्दी से मेरी गाड़ी में आके बैठ जाइए। कुछ दूर जाते ही टीटीएफ को मोहन नजर आता है। अरे मोहन काका, दूध बेचने का इरादा नहीं है क्या? ऐसा क्यों कहते हो टीटीएफ बेटा, हम तो उम्र भर दूध बेचेंगे। तो अभी इस एल्यूमिनियम के ढक्कन को छोड़कर मेरी गाड़ी में आ जाइए, क्योंकि इसके जरिए कड़कती बिजली सीधा आप तक पहुंच जाएगी। इन्हें क्या पता टीटीएफ बेटा कि बारिश में छतरी से बेहतर कुछ नहीं। नहीं काका, छतरी का हैंडल भी मेटल से बना होता है और मेटल भी बिजली को आपके शरीर तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। इसलिए आप भी छतरी छोड़िए और गाड़ी में आइए, पर याद रहे सभी दूरी बनाकर बैठिएगा। ये तो तुमने बहुत अच्छा बताया टीटीएफ बेटा, पर मैं अक्सर अपने खेत पर जाता हूँ और बारिश आ जाती है, तो अगर मैं वहाँ कभी फंस गया तो बचने का क्या उपाय है? अरे काका, जब भी आप किसी खुले इलाके में बिजली और बारिश में फंस जाएं, तो अपने दोनों हाथों से कानों को ऐसे दबाएं और एड़ियों को आपस में ऐसे जोड़कर इस तरह से बैठ जाएं। जब तक मौसम ठीक ना रहे, इसी तरह से बैठे रहें। और अगर कभी एक से ज्यादा लोग हुए तो? काका, ऐसे में बस एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें। सबसे जरूरी बात, ऐसे मौसम में कार या कोई बंद गाड़ी सबसे अच्छी जगह है, और कोशिश करें कि घर में ही रहें। लेकिन सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान बंद होने चाहिए, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, टेलीफोन, ये सभी बंद कर दें। अपने घर की महिलाओं को भी समझाएं कि ऐसे मौसम में पानी से जुड़ा कोई काम ना करें। किसी सूखे स्थान पर आराम से बैठें, तभी इस गड़गड़ाती बिजली से बचा जा सकता है। टीटीएफ बेटा, लगता है बिजली से सुरक्षा की बातें उसे पसंद नहीं आई। देखो कितनी तेज कड़क रही है। उम्मीद करता हूँ बच्चों, आप भी मेरी बात समझ गए होंगे।